आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये आपको पता होगा, हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में भी एक ओल्डेस्ट सिस्टम से, मतलब बेसिक से शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक्स को। सबसे पहले हम ये मतलब हमको जानना है हिस्ट्री कहते हैं किसको है। तो हिस्ट्री क्या है? नोइंग अबाउट आवर पास्ट, अपने पास्ट के बारे में पता करना ही क्या है हिस्ट्री। तो पास्ट के बारे में क्या हम लोग को पता करना होता है, तो हम याद पता होना चाहिए कि कोई भी तरह का सिस्टमेटिक तरह से आगे धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ है, ठीक। चाहे वो आदमी का हो, आपको पता होगा इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़े होंगे, चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी है, खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो यानी कि आदमी का, ह्यूमन का क्या हो गया है, सिग्निफिकेंटली धीरे धीरे विकास हुआ, क्रमिक रूप से विकास हुआ है, ठीक। तो उसके बारे में, उसके बाद आदमी जैसे जैसे उसका सिस्टम चेंज होता गया, उसका जो शारीरिक संरचना था, चलने का उसका जो सिस्टम था, वो जैसे जैसे डेवलप होता चला गया, ठीक ना। उस तरह से आदमी में सोचने की प्रवृत्ति बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो आदमी जो है खुद को, मतलब नेचर के साथ ढालना शुरू किया, और फिर धीरे 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 खुद को फ्लोरिश करता गया। फ्लोरिश करने का मतलब हो गया कि खुद को फिर एक सिविलाइज्ड पर्सन के रूप में डेवलप हुआ, फायर का आविष्कार किया, फिर व्हील का इन्वेंशन किया, फिर ग्रुप्स में रहना शुरू किया, है ना। उसका फिर धीरे धीरे मतलब पूरा एक, जो आप कह सकते हैं एक, मतलब पूरा एक नगर बस्ती जिसको बोलते हैं ना, एक सिटी के रूप में फॉर्म करना शुरू किया, ठीक। धीरे धीरे व्यापार बिजनेस के रूप में आगे बढ़ता चला गया। धीरे 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 जैसे जैसे उसका स्किल डेवलप हुआ, वैसे वैसे नए चीज़ को इनोवेशन करता गया। इस पूरे सिस्टम को जो हम इस पूरे इवेंट्स को सिस्टमेटिक तरीके से जो हम स्टडी करते हैं, वही क्या कहलाता है, उसी को हिस्ट्री कहते हैं, ठीक। हिंदी में इसको इतिहास कहते हैं, ठीक। तो हिस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट में, 3 जो हम लोग स्टडी करते हैं, 3 सिस्टम है। एक मतलब रिटन रिकॉर्ड्स के आधार पर मतलब 3 सिस्टम है। फर्स्ट जो सिस्टम होता है वो आपका प्री हिस्ट्री होता है, ठीक। प्री हिस्ट्री में क्या होता है? प्री हिस्ट्री वो पीरियड होता है या है जिसमें कि आदमी पूर्ण रूप में स्टोन एज में जीता था, जिसको हम लोग पाषाण युग भी हिंदी में कहते हैं, ठीक। पूर्ण रूप में स्टोन एज मतलब जीता था, पहाड़ों पर रहना, ठीक ना, स्टोन से ही शिकार करना, अलग अलग एज, उसको आगे आपको पढ़ना होगा, ठीक, पढ़िएगा। पत्थर से ही शिकार करना, उसी तरह से रहना, पेड़ों पर रहना, कभी गुफाओं में भी रहना, इस तरह का जो सिस्टम है। और इसका मेरे पास कोई रिटेन रिकॉर्ड्स नहीं है, ठीक। रिटेन रिकॉर्ड्स भी नहीं है, या इस समय स्क्रिप्ट, किसी भी तरह का स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था, ठीक। आप अगर देखिएगा जैसे भीमबेटका वगैरह जो है, ठीक ना, वहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो फिगर बनाया हुआ है, चित्र, उसमें भी चित्र भी ऐसा बनाया हुआ है जैसे कि इस तरह का, ये देखिए, ये है, इस तरह का फिगर बनाया हुआ है। और फिर उसमें दिखाया गया अलग अलग तरह से किस तरह से हंटिंग कर रहे हैं, बच्चे को खेलते हुए दिखाया गया। तो ये सब फिगर के थ्रू, लेकिन अभी लिखना वो नहीं सीखा था। ये जो पीरियड है उसको हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं, ठीक। इसके बाद का एक पीरियड होता है जिसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री क्या? जब वो थोड़ा सिस्टम में सीख जाए, स्क्रिप्ट के बारे में भी पूर्ण रूप में जानकारी उसको नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बातों को, अपने फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करना, एक किसी माध्यम से शो करना जब सीख गया, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, ठीक। हर मतलब जिस भी सिस्टम से वो अपने फीलिंग्स को, अपना जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसको जो शो करने लगा, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं।
प्रोटो हिस्ट्री जो आपका प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का पीरियड होता है, ठीक। इसके बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री वो पीरियड होता है जिसमें स्क्रिप्ट के बारे में जानकारी हो गई है, ठीक। हम उसको रिटन रिकॉर्ड्स के रूप में लिखना शुरू कर दिए हैं, ठीक। अब देखिए, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, है ना, उसके पहले भी हम लोग जो इंस्क्रिप्शंस जिसको बोलते हैं, है ना, वो क्या है, मतलब पत्थर पे, रॉक्स पर लिख देना, है ना, किसी भी तरह का, ब्राह्मी लिपि हो गया, है ना, पाली हो गया, प्राकृत हो गया, है ना, ये सब जो स्क्रिप्ट्स है उसको अलग अलग तरह जगहों पे पिलर्स पे लिख देना है ना, या फिर स्टोन पर लिख देना है। इस तरह से जो अब मतलब स्क्रिप्ट के रूप में जब आप उस सिस्टम को लिखने लगे थे, है ना, मतलब जो पत्ता होता है ना, बर्च का होता है, भोजपत्र जिसको बोलते हैं, उसका हो गया, या फिर जो ड्राई एनिमल स्किन है उस पर जो लिखने का जो सिस्टम है, वो जब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो गया तो वो हिस्ट्री होता है। ये स्क्रिप्ट के आधार पर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड हिस्ट्री को करते हैं, ठीक। तो चलिए, यानी कि हिस्ट्री सबसे पहले समझे, हिस्ट्री क्या है, ठीक ना, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ आवर पास्ट। आवर का मतलब यहाँ क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग्स, है ना, अपने पास्ट के बारे में क्या करना, उसको सिस्टमेटिक स्टडी जो करते हैं वो क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। हिस्ट्री को कितने पीरियड में डिवाइड किया गया है, 3 पीरियड में। कौन कौन सा, एक प्री हिस्ट्री जिसको हम लोग कहा जाए तो पाषाण काल भी बोलते हैं हिंदी में, है ना। अच्छा, दूसरा होता है प्रोटो हिस्ट्री, है ना। अच्छा, थर्ड क्या होता है, हिस्ट्री होता है। ये आपको डिफाइन कर दिए हैं अभी, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, या फिर हिस्ट्री कैसे को का जो समय है, समय का किस तरह से हम लोग निर्धारण करते हैं, कैसे उसको डिटरमाइन करते हैं। अब देखिए, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है। सबसे पहले हम इस सिग्निफिकेंस के रूप में समझेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं इवोल्यूशन, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, है ना, ह्यूमन बीइंग्स का, या पढ़े होंगे, ठीक ना, कि आदमी का जो सबसे अभी जो सबसे जो मतलब फास्ट ब्रेन का जो आदमी, उसको रामापिथिकस कहा जाता है, ठीक ना। ये जो अलग अलग तरह का ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद में, इसके बाद है इवोल्यूशन, उसके बाद सिविलाइजेशनल, कैसे सिविलाइजेशन फ्लॉरिश हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गया, है ना। इसी तरह से क्या बोलते हैं, टिग्रिस रिवर सिविलाइजेशन, फिर येलो रिवर सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, है ना। ये सब सिविलाइजेशन और हर एक सिविलाइजेशन का अपना कुछ न कुछ सिग्निफिकेंट होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का हो, चाहे वो येलो रिवर का है ना, तो अलग अलग सबका अपना सिग्निफिकेंस होता है। और उस तरह से पता चलता है कि लोग उस एरिया में, उस सिस्टम, उस वहाँ पर कैसे अपने सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाए, किस तरह से उसको फ्लोरिश किया, कैसे एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा एक नया डेवलपमेंट अपना रहने का, जीने का सिस्टम में डेवलप किए थे, ठीक। तो एक जो है सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी हमको पता चलता है। उसके बाद थर्ड है टॉलरेंस, कैसे हम लोग, ठीक, जैसे सबसे पहले हम लोग नेचर से लड़ना सीखे, ठीक। नेचर के साथ साथ, चूँकि पता था हम लोग को उस समय एग्रीकल्चर का सिस्टम पता नहीं था कि एग्रीकल्चर किस तरह से अनाज कैसे उपजाया जाता है, तो या तो कम मतलब फ्रूट्स वगैरह पर रहते थे, है ना, या तो फिर जानवरों का शिकार कर रहते थे, ठीक। धीरे 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 हम जानवरों को क्या करने लगे, उसको पालतू बनाना शुरू किए, फिर पालतू बनाना शुरू किए, फिर उसको अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग इस्तेमाल में लेने लगे, और साथ में जो नेचर था, जो सिस्टम था, फिर उसके साथ खुद को जीना सीख गए, और धीरे 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 अब सब अपना सर्वाइबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाते चले गए।
ठीक, इसके बाद सिग्निफिकेंस, प्रॉब्लम और एंड सॉल्यूशन। ठीक, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं। पहले लोग लकड़ी एक जगह से दूसरे जगह भारी सामान ले जाने में कितना प्रॉब्लम होता था, उसका सॉल्यूशन क्या निकाले, उसका सॉल्यूशन निकाले। पहिया का जब निर्माण हुआ, व्हील का जब निर्माण हुआ, तो उससे क्या हो गया कि वो आसानी से सामान को एक जगह से दूसरे जगह कैरी करने लगे। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि फिर जानवरों को जब पालतू बनाने लगे, ठीक ना, तो उससे वो एग्रीकल्चरल पर्पस से के रूप में भी यूज करने लगे। साथ में दूध वगैरह जो उसका था, अलग अलग तरह से उसके प्रोडक्ट्स को भी क्या करने लगे थे, यूज करने लगे थे। इसके अलावा जब जंगली जानवरों का हमेशा खतरा रहता था, तो धीरे 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 वो आग जलाना सीख लिए, ठीक है। आग जलाने से फिर उनको ये समझ में आया कि आग जलाने से फिर जंगली जानवरों का खतरा उनके लिए कम होता गया। उसी तरह से आप आगे फिर देखिए, आज जो है हम मतलब समझिए कि उसको लैंड, वाटर या एयर सब सिस्टम को हम अपने मतलब हम सब अपने डेवलपमेंट के लिए सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम आया उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन भी निकालते हुए, तो पता हिस्ट्री में हमको समझ में आता है कोई भी चीज़, जैसे आप कोई भी तरह का डिस्कवरी हो गया, तब पहले छोटा, जैसे राइट ब्रदर्स जो आविष्कार किए थे, तो उसमें क्या है, पहले एक 45 सेकेंड के लिए हुआ, फिर उसको धीरे 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 उसमें डेवलपमेंट करते हुए आज देखते हैं कि 10-10, 15-15 हज़ार किलोमीटर, 18,000 किलोमीटर तक कंटिन्यू बेरोक जो हवाई जहाज है एक जगह से दूसरी जगह उड़कर चली जाती है ना। तो ये सब क्या है, हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी हम निकालते हैं। प्रॉब्लम ये हिस्ट्री से हमको समझ में आया। इसके अलावा जो पास्ट में हम मिस्टेक किए, उस मिस्टेक को हम क्या करने लगे, मिस्टेक्स, ठीक ना, मिस्टेक, और उसका हम सॉल्यूशन भी, मतलब उसको किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम पता करते हैं। ठीक, जैसे एक हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, पूरी दुनिया लड़ी, फिर उसको समझ में आएंगे पीस, शांति सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसके लिए यूनाइटेड नेशन का जो गठन हुआ, ठीक ना। तो ये सब क्या है, जो मिस्टेक किए, मिस्टेक से हम आपको आगे समझ में आएगा कैसे हमको इसको करेक्शन करना है। ठीक, अब चलिए, तो हिस्ट्री का सोर्स कहाँ से मिलता है, हिस्ट्री का सोर्स कौन कौन सा होता है, सो समझ। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का मतलब हो गया कि वो अलग अलग तरह का सोर्स, या मतलब उसको कह सकते हैं स्कोप, क्षेत्र, जहाँ से कि हमको एविडेंस मिलता है। उस एविडेंस के आधार पर हम स्टडी करते हैं उस टाइम पीरियड के बारे में, उस फ्रेम के बारे में, ठीक ना, और उसके आधार पर हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, और उस कंक्लूजन को हम फिर आगे स्टडी करते हैं, ठीक ना, ताकि हमको इससे पता चलता है कि उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में क्या हुआ होगा, उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड का क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा होगा, क्या उसका रेवेन्यू सिस्टम रहा होगा, किस तरह का कल्चरल सिस्टम रहा होगा, उसका रिलीजियस सिस्टम किस तरह का रहा होगा, ये सारा कुछ हमको पता चलता है। ठीक, लोग कैसे रहते होंगे, रहन सहन का तरीका कैसा था, ये हमको जो हिस्ट्री में जो सोर्स जो हमको मिलता है उससे हमको पता चलता है। ठीक, तो सबसे पहले हिस्ट्री का सोर्स जो होता है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो जाता है। ठीक, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में सबसे पहले है आपका टूल्स, है ना। जैसे अभी हम आपको बताए थे पहले स्टोन को टूल्स के रूप में यूज करते थे, बाद में उसको स्टोन को क्या कर पैलियोलिथिक में, आगे फिर ये सब और डिफाइन किया जाएगा, ठीक ना। शुरू अभी इसी सिस्टम से समझे, बाद में फिर इसको अलग अलग टाइम फ्रेम डिवाइड कर बताएंगे। ठीक, तो शुरुआत में पत्थर यूज, फिर उसमें जब उसको धीरे 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 पॉलिश किया जाने लगा, शार्प किया जाने लगा, शार्प करने के बाद फिर क्या किया जाने लगा,
बाद में उसमें जो शिकार किया जाता था उसमें बोन्स लगाया जाता था, बोन्स से आसानी से उसको पेड़ काटने में या शिकार करने में इस्तेमाल किया। बाद में उसको लकड़ी, मतलब धीरे 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 धीरे, तो इससे पता चलता है कि आदमी जो है किस तरह से खुद को इवॉल्यूट किया, कैसे अपने आप को आगे धीरे 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 डेवलप किया था। इसके बाद फॉसिल रिमेन्स, जैसे अब हम लोग ये देखते हैं कि जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताते, अभी हाल में ही रसिया में का जो साइबेरिया आर्कटिक का जो एरिया था, ठीक ना, उसमें लगभग बहुत पुराना एक आद मानव का जीवांश मिला, एकदम सेम वैसा ही था, क्योंकि बर्फ के अंदर था, तो उसी सिस्टम उसी तरह से मिला था। इसके अलावा जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे फॉसिल रिमेन्स वगैरह का मतलब चाहे आप लोथल हो, मोहनजोदारो हो, चाहे हड़प्पा हो, ठीक ना, लोगों को जो वहाँ पर गाड़ा जाता था, ठीक ना, मरने के बाद उसको गाड़ा जाता था, उसके ऊपर जो पत्थर क्या उसको बोलते हैं, एक उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल शेप का होता था, आयताकार का, उसको ऊपर से उसको रख दिया जाता है, जिसको मेगालिथ भी कहा जाता है, ठीक। तो लोथल में देखिएगा कि जो कुछ शब्द है, ठीक ना, उसको मतलब कई दो तीन जगह की एक साथ में मिला है, अलग अलग है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, कुछ मतलब लेफ्ट साइड में, कुछ कहीं पर है कि उसके साथ साथ जो टेम पशु होता है, जिसको पालतू पशु भी उसके साथ गाड़ा गया था, बहुत जगह उसका बर्तन वगैरह मिलता है, हथियार उसका मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर लोग किस तरह का समझ रखते थे, किस तरह का सोच रखते थे। जैसे बर्तन मिलना, टूल्स मिलना, इससे माना जाता है कि लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में भी आदमी समझते थे कि आदमी मरने के बाद अगर कहीं जाता है तो वहाँ पर भी फिर उसको इसी तरह से जीने के लिए उसको बर्तन चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको स्टिक चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए, ठीक। तो ये बोब्यूरियल रिमेन्स से हमको पता चलता है, ठीक। इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? इंस्क्रिप्शंस होता है कि जो भी तरह का, आपको अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले कि पिलर्स पर या फिर रॉक्स पर या फिर इस तरह से जो मतलब लिखा गया है, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड्स हमको मिला है, ठीक है ना, वो हमारा क्या होता है, इंस्क्रिप्शंस कहलाता है। जैसे आप देखे होंगे अशोक अपना जितना भी तरह का जो धर्म था, ठीक ना, प्रचार करने के लिए पत्थर जो रास्ते पर लगा हुआ जो पत्थर होता था, उसी पत्थर को क्या करता था, ठीक ना, मतलब इस्तेमाल करता था। इसके अलावा प्रयागराज प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें वो भी क्या होता है, इंस्क्रिप्शंस की ही श्रेणी में आता है। इसी तरह से तिरुवलंगदेलु है ना, ये जो है तमिल जो है, मतलब चोल पीरियड जो है, चोल डायनेस्टी के बारे में, इसके बारे में ये सब इंस्क्रिप्शंस पर पत्थर पर लिखा हुआ रहता था, ठीक। आगे फिर जब आप पढ़िएगा, ठीक ना, तो जो साउथ का अलग अलग आप सातवाहन का पीरियड पढ़िएगा, चाहे चेर चालुक्य ये सब है, वो सब क्या है, बड़ा बड़ा मंदिर बनाता था, शायद वैष्णव संप्रदाय के अलग अलग जो मानने वाले थे राजा, ठीक ना, वो अपनी अपनी बातों को वहाँ पे अंकित भी करवाते थे पत्थर पर, इस तरह से वही इंस्क्रिप्शंस कहलाता है। इसके बाद क्वाइंस, ठीक। क्वाइंस क्या होता है? आपको पता होगा कि पहले टेराकोटा का क्वाइंस यूज किया जाता था, बाद में धीरे 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 समुद्रगुप्त का पीरियड आते आते तो 24 कैरेट गोल्ड का क्या है, क्वाइंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक ना। तो इससे भी हमको ये भी पता चलता है कि कौन सा पीरियड में जो सिविलाइजेशन कितना डेवलप हुआ करता था, ठीक। इसके अलावा पोट्री, ठीक, बर्तन, आप कहीं पर बर्तन इस तरह से कि मतलब मिट्टी का भी बना हुआ बर्तन, कहीं पर मिट्टी उसको मतलब पका कर यूज किया जाता था, मतलब आगे पढ़िएगा तो कहीं कांसे का भी मिला है, कहीं तांबे का भी बर्तन मिलता था,
मिलने का साक्ष्य मिला है। इस तरह का जो अलग अलग जो मतलब बर्तन है, कहीं पर उसमें बढ़िया से पॉलिशिंग किया हुआ रहता था, कहीं उसमें बढ़िया ये बनाया हुआ रहता था, उसको क्या बोलते हैं, चित्रकारी वगैरह किया हुआ रहता था, ताकि और ज़्यादा आकर्षक लगे, ठीक ना। तो इस पोर्ट्रेट से भी हमको हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। इसके अलावा बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, जो हिस्टोरिकल सिस्टम का जो भी तरह का बना हुआ रहता था, ठीक ना, उसको हम लोग मॉन्यूमेंट्स कहते थे, मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। बिल्डिंग्स के बारे में अगर पहले हम लोग इसी इंडस वैली सिविल, आप देखते होंगे कि घर जो बनाया जाता था किस तरह का घर था, घर के ऊपर भी घर बहुत जगह बनाया जाता था। अब इसके अलावा आप देखिएगा, अभी आपका पास नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, अभी भी वहाँ जाइएगा तो उसके रिमेन्स को देखिएगा, तो उससे भी पता चलता है कि किस तरह का उस समय मतलब इस्तेमाल किस तरह से ईंट वगैरह क्या किस तरह का इस्तेमाल, कैसे उसको मतलब कंस्ट्रक्ट किया जाता था, उस तरह का कैसा सिस्टम उस समय होता था, ये हमको बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स से पता चलता है, ठीक। ये जो आपका सोर्स हो गया आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गया, ठीक। अच्छा, एक और समझा दिए, ठीक। मैन्युस्क्रिप्ट, हालांकि इसके बारे में शुरू में ही हम आपको बता दिए होंगे कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, कि जो इन्फॉर्मेशन जो आप क्या करते हैं, हैंड रिटन जो आप लिखते हैं किस पर, जैसे कि आपको बताए थे कि भोजपत्र पर लिखा जाता था, जो हम लोग का पुराण लिखा हुआ है ना, जो हम लोग का उपनिषद लिखा हुआ है, आरण्यक लिखा हुआ है, वो सब इसी तरह के पेज पर लिखा हुआ है, ठीक। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जिसको कि हम हैंड रिटन हाथ से लिखे हुए हैं। आज का जो वीडियो है ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में बताया गया है। कल हम आपको इसका लिटरेरी सोर्स के बारे में बताएंगे, और फिर आपको अलग इसके बाद लिटरेरी सोर्स के बाद इस टॉपिक जब खत्म होगा तो फिर जो ह्यूमन का इवोल्यूशन जो हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, मतलब पैलियोलिथिक एज से जो आप शुरू करेंगे, ठीक ना। पैलियोलिथिक एज से पहले जो हम लोग को पढ़ने का है वो बेसिकली हम लोग को ज्योग्राफी पढ़ने का है। ज्योग्राफी में भी कौन सा, तो जियोमॉर्फोलॉजी या फिजिकल डेवलपमेंट, लेकिन हिस्ट्री में हम लोग को यहाँ से पढ़ने का है, पैलियोलिथिक एज से पढ़ने का है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके लिटरेरी सोर्स के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।